आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन ऐसा टर्म है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यह अभी 13 सितंबर को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसका पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए आंसर तो मैं एक लाइन में बता दूं कि इसका आंसर ए होगा I/R²। यह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। लेकिन बहुत एग्जाम्स आने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न रहता ही रहता है, तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं सब आपका कवर अप हो जाए, कहीं से छूटे नहीं किसी को भी। और यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर रखिएगा और आप विश्वास रखिए, ये सुन लीजिए, इसके आसपास का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए, एक होता है ओम का नियम। ये कैसे नहीं है, ये कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है ओम्स लॉ। आपको पता है ओम्स लॉ जो होता है उसके अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। आपको बता दूं, V कहते हैं विभवांतर को, V कहते हैं विभवांतर को, जिसे अंग्रेजी में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये बराबर होता है I हम लोग कहते हैं करंट को, यानी इलेक्ट्रिक करंट। करंट लिखूं तो इलेक्ट्रिक करंट जगह कम है इसलिए सिर्फ करंट लिखा। ये इसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इनटू ये क्या होता है, रेसिस्टेंस, जिसे रेसिस्टेंस को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। आपको पता है इधर गुना है, इधर आके भाग में हो गया, और फिर R बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्य बराबर, यह भी जानते होंगे, कार्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा। मतलब हम जितना काम करते हैं उतनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हम जितना ऊर्जा लगाते हैं उतना ही काम होता है। इसलिए तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसे कि जेम्स जूल के सम्मान में इसका नाम, इस यूनिट का नाम जूल रखा गया है। जेम्स जूल ने इसके लिए काफ़ी वर्क किया था। कि वर्क डन, ये आपको कंज्यूम्ड एनर्जी या लिबरेटेड एनर्जी के बराबर होता है, और दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब जूल ने अपने उष्मीय नियम में बताया था H बराबर है I²RT, यानी लिबरेटेड हीट एनर्जी इज इक्वल टू I² इंटू RT, यानी जितनी भी ऊर्जा निकलती है उसका मान I²RT के बराबर होता है। यह जूल का नियम। देखिए यह भी पूछ सकता है कि जूल का उष्मीय नियम निम्नलिखित में से कौन है, ये दे देगा। तो H बराबर क्या होता है, I²RT। अब देखिए ये शक्ति क्या होता है, तो आपको मालूम है शक्ति जिसे हम लोग पावर कहते हैं, तो आप पढ़े होंगे, या नहीं तो जान लीजिए कि कार्य करने की समय दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। अब ध्यान देंगे, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो पावर बराबर क्या हो गया, कार्य करने की समय दर को वर्क डन और बटे क्या हो गया, टाइम। कार्य करने की समय दर यानी वर्क डन बटे टाइम। अब जरा देखिए वर्क डन बटे टाइम, और वर्क डन किसके बराबर होता है, लिबरेटेड एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन के बदले हम लोग क्या लिख दें, I²RT लिख देते हैं, बटा टाइम को किससे इंडिकेट करते हैं, T से। T से T कैंसिल हो गया, इसलिए P बराबर क्या हो गया, I²R। तो P को इंडिकेट करने वाला, निरूपित करना I²R होता है, जो यहाँ के ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब देखिए I बराबर ओम के नियम से क्या होता है, V/R। तो I² को क्या लिख सकते हैं, V² बटे R², और इंटू क्या हो गया, R। देखिए I²R है ना, I किसके बराबर, V/R, तो ये क्या हो गया, V² बटे R²। एक R से ये स्क्वायर कट गया तो एक R बच गया, क्या हो गया, V² बटे R। तो यह भी आपको विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, जो कि यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब देखिए P बराबर हमने I² R तो लिखा,
अब अगर आई स्क्वायर है, आर के बारे में पता है, आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। तो आई से इसका स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, ये वी आई, जो आपका यहाँ ऑप्शन सी में दिया है। तो पी को इंडिकेट करने के लिए आई स्क्वायर आर होता है, जो यहाँ ऑप्शन बी में है। पी को इंडिकेट करने का ये आई स्क्वायर, ये वी स्क्वायर आर होता है, जो यहाँ ऑप्शन डी में है। और उसके बाद वी आई होता है, जो ऑप्शन सी में है। तो ये ऑप्शन ए इसका गलत था, ये इसका विद्युत को निरूपित नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये तीनों रिलेशन याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। अगर आर और आई देकर पावर पूछे तो तुरंत इस फार्मूला को लगा लीजिए, समय बच जाएगा। अगर भी और आर देकर पूछे तो इस फार्मूला का यूटिलाइज कर लीजिए, और अगर भी और आई देकर पूछे पावर तो इस फार्मूला का यूटिलाइज कर लीजिए। तो आपका समय, कीमती समय बहुत बच जाएगा। उम्मीद है आप जरूर समझे होंगे। देखिए फिर कह दूं, जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, कोई समझ लेगा, किसी को भी अच्छा मार्क्स हो जाएगा, ये अच्छी बात होगी। ठीक है, फिर कभी मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।